Welcome student in my YouTube channel I do trick classes, and our today's topic is for class 12 unit 5 children and women in sports. This syllabus is according to the revised syllabus of session 20 and 21, and the topics are motor development and factor affecting it, exercise guideline of different stage of growth and development. And our third topic is common posture deformities. And our last topic is sports participation of women in India. And the topics which are related is special consideration and female athlete trade. These two topics are related in the session 2020 and 21. So let's start our today's topic. And our first topic is motor development. Development of various motor ability from birth till death is known as motor development, and the various abilities like sitting, laying, running, jumping, throwing, development of child bones and muscles etc. मतलब हमारे जो वेरियस ऑर्गन्स हैं या वेरियस एबिलिटीज हैं उनका जो डेवलपमेंट जो जन्म से लेके मृत्यु तक लगातार होता रहता है उसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। उसमें हर प्रकार का डेवलपमेंट होता है ए टू जेड, जितनी भी चीजें आप ड्यूरिंग लाइफ टाइम करते हैं वो सब चीजें जो डेवलपमेंट के अंदर आती हैं वो कहलाती हैं मोटर डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट को आगे टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द मोटर डेवलपमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट and second one is fine motor development. In gross motor development, the development of large muscles is involved. जो लार्ज मसल्स हैं जो सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग etc इन सब चीजों में काम आती हैं, वो लार्ज मसल्स वो सब ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का पार्ट है। एंड द मसल्स, द स्मॉल मसल्स विच इन्वॉल्व in throwing a ball, doing painting, writing, cutting, catching a ball, smashing a volleyball, इन सब चीजों में जो हमारे स्मॉल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है वो फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर आता है। स्मॉल मसल्स जैसे कि फिंगर, टोज, ईयर्स, आईज एंड देयर आर मैनी मोर। और बहुत से ऐसे स्मॉल मसल्स हैं जिनका डेवलपमेंट या प्रोसेस ड्यूरिंग लाइफ टाइम होता रहता है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है किसको, मोटर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं इनको मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जो अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया गया है। मेनली इनको 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे जो पहली स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड, जो 3 से 6 साल तक के बच्चे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये कहलाते हैं अर्ली चाइल्डहुड। और हमारी जो सेकेंड स्टेज है वो है मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चे आते हैं वो आते हैं 7 to 10 ईयर्स तक। और जो हमारा लास्ट है वो है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड के अंदर 10 to 12 ईयर्स के बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप्स में आपका बच्चों को डिवाइड किया गया 3 स्टेज में। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, सेकेंड मिडिल चाइल्डहुड स्टेज एंड थर्ड इज लेट चाइल्डहुड स्टेज। इन तीनों स्टेज में क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं वो चीजें हम आपको बताएंगे आगे। तो फर्स्ट आते हैं हम स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं। ये स्टेज 3 साल से 6 साल तक के बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और इस ड्यूरिंग दिस स्टेज द डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज टेक्स प्लेस रैपिडली। मतलब इस एज में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है बहुत तेजी के साथ होता है। बच्चा बहुत से मूवमेंट सीखता है, ठीक है, जैसे रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, किसी चीज को एक्वायर करने की कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप होती है। और अलग अलग कॉम्बिनेशन मूवमेंट्स जो होते हैं वो बच्चा इस ड्यूरिंग दिस एज वो सीखता है। बच्चा स्टेयर्स पे चढ़ना सीखता है, स्टेयर क्लाइंबिंग करना सीखता है, और इस एज के लास्ट तक बच्चा इस चीज को अच्छी तरह अपने अंदर डेवलप कर लेता है। और बच्चा कुछ बेसिक डांस के स्टेप सीखता है, कुछ जो बेसिक डांस स्टेप है वो बच्चा इस स्टेज में सीखता है। और अगर जो है इस स्टेज के लास्ट में जब बच्चा 5 to 6 ईयर्स तक पहुंच जाता है
तो हम उसको अगर सिस्टमेटिक ट्रेनिंग स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल जिम्नास्टिक की या स्विमिंग की, तो वो उसके बेसिक मूवमेंट हम बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें बच्चों को इस फील्ड में डालना है, तो जैसे उसमें बच्चों को रोल करना, हैंग करना, पुल करना, किसी चीज को पुश करना, ये सब चीजें हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि बच्चे का जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरह हो। नेक्स्ट है आपका स्टेज ऑफ मूवमेंट और मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इन मिडिल चाइल्डहुड। इस एज में 7 to 10 ईयर्स के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब जो इस एज में बच्चे होते हैं वो 7 से 10 साल तक के बच्चे होते हैं। इस पीरियड में जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव और एगाइल होते हैं, बहुत फुर्ती आती है बच्चों के अंदर, बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बहुत से जो बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है, मतलब उनकी बहुत इच्छा होती है अपनी एज के बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करें और उनके साथ कम्पीट करें। तो उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन। इसमें जो इस एज में बच्चों का जो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन होता है बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अपने बॉडी के पोस्चर्स को और अपने बॉडी को बैलेंस करना सीख जाते हैं, जिसकी वजह से उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है मोटर स्किल्स आर परफेक्ट। उनकी जो मोटर स्किल्स होती हैं वो परफेक्ट होती हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें वो ड्यूरिंग 6 ईयर्स तक काफी चीज सीख जाते हैं। बस फिर उनको उन चीजों को क्या करना है, गार्निश करना है, बहुत अच्छे तरीके से उनको परफेक्ट बनना है उन चीजों में। तो धीरे धीरे वो जो मोटर स्किल्स उनके अंदर होती हैं वो और ज्यादा डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे आपको बताया, वो और ज्यादा तेज दौड़ने लग जाते हैं, और ज्यादा जो उनकी जंप होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उनके बॉडी का जो बैलेंस होता है वो मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये सब चीजें इफिशियंटली बढ़ते रहती हैं बच्चों के अंदर। और ड्यूरिंग दिस स्टेज द रूल्स विल बी फ्लेक्सिबल। और अगर बच्चे अगर किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं ड्यूरिंग दिस एज, तो उनके लिए जो रूल्स होते हैं वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने चाहिए। उनको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, कि क्या रूल्स होते हैं, बीच में उनको जो टाइम ड्यूरेशन है वो शॉर्ट कर दिया जाए, ठीक है। टाइम्स में जो बीच में जो इंटरवल होता है वो ब्रेक इंक्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है। और जो कॉम्पिटिशन्स है वो मिनिमम से मिनिमम टाइम ड्यूरेशंस में हो, मतलब अगर कोई गेम का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा है तो उसको कम कर दिया, क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना उनके अंदर बच्चों के अंदर नहीं होता है, वो धीरे धीरे उस चीज को गेन कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी उनको वो चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों को स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। अगर बच्चे को स्ट्रेस देंगे तो उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट है वह स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इन लेट चाइल्डहुड। मैंने आपको बताया जो लेट चाइल्डहुड है उसमें जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वो है 11 to 12 ईयर्स तक के बच्चे, ठीक, क्योंकि ये स्टेज होती है कि बच्चा पुबर्टी के लेवल में इंटर करने लग जा रहा है, ठीक है। इस एज में बच्चे का डेवलपमेंट बहुत तेजी अच्छा होता है, तेजी के साथ होता है। गर्ल्स और बॉयज में कंपटीशन लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दोनों आपस में अच्छी तरह कम्पीट कर सकते हैं। नो डिफरेंस इन फिजिकल एबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। इस एज में सबसे जो मेन चीज है वो बॉयज और गर्ल्स में जो फिजिकल एबिलिटी उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस आप कह सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर होता है। तो वो आपस में एक बढ़िया कंपटीशन आपस में कर सकते हैं वो बच्चे, इस एज के बच्चे जो लेट चाइल्डहुड में है। चिल्ड्रंस आर इक्विप्ड टू मास्टर कंप्लीट मूवमेंट्स। और इस एज में अगर बच्चों को टोटली मोटिवेट किया जाए, उनको इंस्पायर किया जाए, ठीक है, उनको नई नई स्ट्रेटजीज, नई नई टेक्निक्स सिखाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं हम, तो वो बच्चा वो चीजें को जल्दी क्या करता है, अडेप्ट करने लग जाता है। तो कोचेस और टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस एज में बच्चों को इंकरेज करे उनकी स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि वो आगे इन फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस दें। और इस एज में जो बच्चा एकदम तैयार हो जाता है उस स्किल्स को सीखने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी एज है इन चीजों को सीखने के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। टिल देन टेक केयर।